Venn diagrams are actually the geometrical representation of sets. सबसे बड़े सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. Now universal set is denoted as a rectangle. Now this shade it throughout also, and it is denoted by U. We have not shaded it. That means it is representing an empty set. So this is actually null set or empty set, which is denoted as phi. Now every other set which is not a universal set or an empty set will be represented like this. Why? Because every set is a subset of universal set. तो सबके सबसेट जो होंगे वो यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट है, यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट है. तो इसका नेम कुछ भी हो सकता है. लेट इट बी सेट ए. नाउ इफ दिस इज सेट ए, देन द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्सल सेट व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन सेट ए, जो ए में नहीं है, ए को छोड़ के बाकी का सारा पोर्शन जो होता है यूनिवर्सल सेट का, उसे हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, which is denoted as A dash. This is set A, this is set B, and this portion is actually the combination of these two sets. तो हमने A and B को combine किया है. That means this is A union B. This is set A, this is set B. Then this portion is actually the common portion between these two sets. So this will be called A intersection B. This is A and this is B, and this portion. Now this portion is that portion of set A which is not included in B, right? तो इसमें एक्चुअल में हमने A में से दोनों का कॉमन पोर्शन रिमूव किया है और वो होता है सबट्रैक्शन ऑफ सेट्स, और ये है A माइनस B. तो आपको क्लियर हो गया होगा. इसी तरह अगर मैं इसको वाइट ही रहने दूं एंड B के इस पोर्शन को शेड करूंगा, दैट विल बिकम B माइनस A. दिस इज सेट A, दिस इज सेट B. देखिए जो पोर्शन मैंने शेड नहीं किया है उस पोर्शन को हम A यूनियन B बोलते हैं. तो वी हैव एक्सक्लूडेड A यूनियन B, सो दैट मींस इसको A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे. सेट A, दिस इज सेट B. नाउ द पोर्शन व्हिच आई हैव नॉट शेडेड is actually the common between the two, which is called A intersection B. तो ये A intersection B को मैंने शेड नहीं किया, उसके अलावा बाकी सारा शेड कर दिया है. सो दैट मींस इसको हम बोलेंगे A intersection B का कॉम्प्लीमेंट. डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट दिया हो, देन दिस इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. बीच वाला साइन उल्टा हो गया, रिवर्स हो जाएगा. ये डी मॉर्गन्स लॉ है. और अगर A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट दिया हो, देन दिस कैन बी रिटन एज A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. ये भी डी मॉर्गन्स लॉ है. सो दैट मींस डी मॉर्गन्स लॉ के दो फॉर्म्स है.